अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल सॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा कि कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है। लीनियर इनइक्वालिटी भी सॉल्व किया एक क्वेश्चन, ये आप लोग जानते हो। नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सॉल्व, इसको आपको जानना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी किस टाइप की होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होता है? ax² + bx + c = 0। हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कुछ इस टाइप में होता है। कुछ टर्म इधर भी हो सकते हैं, लेकिन सारे टर्म को एक साइड लाओगे तो कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। नाउ अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात की जाए तो इक्वल टू की जगह क्या लग जाएगा? ग्रेटर या लेस देन और इक्वल टू का साइन हो जाएगा वहाँ पर। तो आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इनमें से कोई सा भी फॉर्म हो, ax² + bx + c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ax² + bx + c ग्रेटर देन 0, ax² + bx + c लेस देन और इक्वल टू 0, ax² + bx + c लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह इक्वल टू की जगह वहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल, इस तरीके के साइन आ जाएंगे। तो आपको इनको कैसे सॉल्व करना है? इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि रूट्स निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना। और रूट्स निकालना ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो। कैसे हम लोग निकालते हैं रूट्स किसी के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax² + bx + c = 0 होता है। तो यहाँ से रूट्स कैसे हम लोग निकालते हैं? रूट्स = होता है -b + √b² - 4ac और डिवाइड बाई ट्वाइस है। तो एक रूट को हम लोग क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा कोई सा भी मान लो इसमें से। तो -b + √b² - 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। और एक को बीटा मान लेते हैं, -b -√b² - 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। कोई सा भी आप मान सकते हो, इसको बीटा ले सकते हो, इसको अल्फ़ा ले सकते हो, कोई सा भी इसमें से होगा। बट अल्फ़ा और बीटा आपको उसे लेना है जो यहाँ पर दो रूट्स आएंगे, इनमें से एक जो ग्रेटर होगा उसे हम लोग क्या चूज करेंगे? बीटा, और जो लेस होगा उसे हम लोग अल्फ़ा चूज करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये रूट्स निकालना आना चाहिए। रूट्स निकालना ऑलरेडी हमने सिखा दिया है आप लोगों को। अब नाउ अगर ये रूट्स निकालना आता है तो एक मेथड होता है, थ्योरी क्या होती है? थ्योरी ये है कि एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन like ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c can be written as a times x minus alpha into x minus beta। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax² + bx + c = a times x minus alpha into x minus beta। ये हम लोग लिख सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं। वेयर अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से आप इसके दो रूट्स निकालोगे। जो रूट्स आएंगे उसको आप यहाँ से, इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा आ गए तो आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंटली लिखा जा सकता है इसके इक्वल। आप चेक करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो
और मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ पर सम ऑफ रूट आता है यहाँ से वहाँ पर माइनस बी बाई ए रख दो, और जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है वहाँ पर रख लो आप सी बाई ए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, और जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आता है वहाँ पर माइनस बी बाई ए, बिकॉज सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए। तो जहाँ अल्फा बीटा आता है वहाँ सी बाई ए रखोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला काम आपको करना है यहाँ पर, ये अगर आप लोग लिख लेते हो इक्वल टू, तो नेक्स्ट करना क्या है आप लोगों को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको यहाँ से कि मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। मान लो टू सॉल्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान लो हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसके रूट्स ऑलरेडी निकाल चुके हो अल्फ़ा बीटा, तो इसको लिखा जा सकता है इक्विवेलेंटली ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है। अभी मैंने बताया कि कैसे होता है। अब नाउ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए अगर पॉजिटिव है तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर ए अगर निगेटिव है उससे बोथ साइड डिवाइड कर दो उस नंबर से, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो होगा क्या, इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इफ़ ए इज़ लेस दैन 0, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है और इस इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो बोथ साइड डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव नंबर है तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर नंबर जो ए है वो निगेटिव है तो माइनस ए से डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो ऐसा इनइक्वालिटी बन जाएगा। तो आपके पास देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप का फैक्टर बन रहा है, इस टाइप का, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बन रहा है या तो लेस देन और इक्वल टू बन रहा है। ये चारों में से ऐसा ही बनेगा। अगर आपके पास ग्रेटर होगा तो यहाँ पर ग्रेटर आ जाएगा, अगर यहाँ इस तरीके से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। तो वो कुल मिला के आपको किस टाइप का टर्म बनेगा, तो यहाँ पर किस टाइप का फॉर्म बनेगा, तो forms of above four sets will be like x minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0, x minus alpha into x minus beta less than or equal to 0, x minus alpha into x minus beta greater than 0, and x minus alpha x minus beta less than or equal to 0। यहाँ से less than 0। ये वाला टर्म इन दोनों में से किसी में से भी ऐसा आ सकता है, और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म है, इन दोनों में से किसी में भी ये, चाहे ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। एक ए से आप डिवाइड करोगे तो आइदर ये बनेगा या ये बनेगा। इन दोनों में से ये दोनों जो बनेंगे वो इन दोनों में से बनेंगे, कोई सा भी एक फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर आप तभी कर पाओगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी रियल रूट्स होंगे तो ही लिख पाओगे। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर d लेस देन 0 है तो उसके लिए अलग केस बनेगा, उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो
ये मेन कंडीशन है। अगर डी क्या है हमारा, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दोनों में, इन सभी में डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आइदर ये आप लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो आप कैसे लिखोगे, इसका जो आंसर होगा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो है फर्स्ट के लिए इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो रूट्स आएंगे उसमें से जो छोटा नंबर होगा उसे अल्फा लेट करना है और जो ग्रेटर नंबर होगा उसे क्या लेट करना है, बीटा लेट करना है। तो अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो इसका जो आंसर है वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट बीटा टू इन्फिनिटी। इसे आप ऐसे लिखोगे, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है x लेस देन और इक्वल टू अल्फा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा। चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। सेम तरीके से दूसरे का आंसर क्या लिखा जा सकता है, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, यहाँ पर ओपन आ जाएगा यूनियन, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा टू इन्फिनिटी। या फिर इसी को लिख सकते हो x लेस देन अल्फा यूनियन x लेस देन x ग्रेटर देन बीटा। तो ये दो नंबर्स हैं, चाहे ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। सेम तरीके से तीसरा, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा और फैक्टर ऐसा बनता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू हो, तो इसका जो आंसर लिखना है आपको क्लोज ब्रैकेट अल्फा टू बीटा लिखना है, या फिर इसी को लिख सकते हो x लेस देन और इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। और फोर्थ आंसर होगा इफ अल्फा इज लेस देन बीटा तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या, x बिलोंग्स टू, इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। या फिर इसी को लिखा जा सकता है x लेस देन बीटा एंड ग्रेटर देन अल्फा। तो ये इसका तरीका है लिखने का। आपको ये इनमें से कोई सा भी फैक्टर आता है तो इन चार फैक्टर के अकॉर्डिंग जो भी बनेगा, जो सेट बनेगा, अगर ये बनता है, बट ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा और बीटा क्या करना है, अल्फ़ा जो है ऑलवेज छोटे नंबर को लेना है दोनों रूट्स में से और बीटा क्या करना है, ग्रेटर वाले नंबर को। तो ये अगर इनइक्वालिटी बनती है तो इसका आंसर ये लिखना है। ये चार सेट बनेंगे, इनको आप फैक्टराइज करोगे तो कुछ इन चारों में से कोई सा एक फॉर्म बनेगा और चारों में से कोई एक फॉर्म बनता है। इन चारों के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव आंसर्स ये हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, इनको याद रखना है आपको। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज कर लो आपके पास एग्जांपल कोई सा भी हम लेते हैं, एग्जांपल लेट्स से सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। मान लो ये सॉल्व करना है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रूट्स निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन कैसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा हो, मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 6, या फिर ये ऐसे लिखा हो सकता है ग्रेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6, ऐसा भी लिखा हो तो इसको ऑलवेज ऐसे लिख लेना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को। एक्स स्क्वायर इधर हो सकता है तो किसी एक साइड, सभी टर्म को एक साइड में ले आना है। तो सबसे पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, तो 5 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 25 माइनस 24/2, सो ये आ गया 5 प्लस माइनस 1/2, तो प्लस लोगे तो आ जाएगा 3 और माइनस लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2।
तो इनमें से जो छोटा नंबर है उसे अल्फा लेट करना है, जो बड़ा नंबर है उसे बीटा लेट करना है। तो अल्फा कितना हो गया 2 हो गया और बीटा कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। ये दो नंबर्स हो गए। अब इसी को हम लोग यहाँ पर देखो ए की जगह कितना है a = 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है, इस पूरे इक्वेशन को लिखा जा सकता है 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है 2 है, इंटू एक्स माइनस बीटा, बीटा की जगह कितना है 3 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरे पास जो फॉर्म बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये कौन से वाले फॉर्म में से है? चार फॉर्मूले हमारे पास, चारों में से कौन सा फॉर्म का मैच कर रहा है? पहला फॉर्म ये कहाँ कितना था, इफ एफ एक्स लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा क्लोज ब्रैकेट यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ये था। तो ये देखो इनमें से फर्स्ट वाला फॉर्म ये बन रहा है यहाँ पर, फर्स्ट वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, अल्फा कितना है आपके पास यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है क्लोज ब्रैकेट, यहाँ क्लोज लगाएंगे यूनियन, फिर क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे बीटा, बीटा कितना है आपका 3 है, 3 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर हो गया। चाहे ये लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यूनियन का जहाँ पर यूनियन लगा होगा उसका मतलब क्या होता है, और वहाँ पर आता है, और जहाँ पर इंटरसेक्शन लगा होगा उल्टा योग, वहाँ पर क्या उसका मतलब है, वहाँ पर एंड आता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सपोज कर लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई सा भी लेते हैं। सपोज कर लो x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो इसको हम एक तरफ लाएंगे पहले, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग रूट्स निकाल लेंगे, x² इज -1, x² -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x² इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा +-1। तो क्या है क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज़ कर लो, वहाँ से भी यही आंसर आएगा। तो अल्फा यहाँ पर कितना हो गया -1 और बीटा कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, x² कोफिशिएंट क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे और ये x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे -1, और x माइनस बीटा, बीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है आपका कुछ किस टाइप में बन रहा है, x माइनस -1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ प्लस आ जाएगा। इन दो ये वाला कौन सा फॉर्म बना रहा है, फर्स्ट वाला फॉर्म बना रहा है। तो फर्स्ट वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, अल्फा कितना है -1, तो ये हो गया यहाँ -1 यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, बीटा कितना है 1 है, अब ये आ गया। या फिर इसी को लिखा जा सकता है x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो चाहे ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों ही क्या है इसके सेम आंसर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ सॉल्व 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज लेट्स से लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालो, रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। इसके रूट्स निकाल लो, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 और प्लस 12 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा। अंडर रूट में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं है, रूट्स जो भी आ रहे हैं उसको बस वही लिखना है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2 प्लस माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 6। तो एक बार प्लस लोगे तो आ जाएगा कितना 6/6, और एक बार माइनस लोगे तो -2/6, यानी एक आंसर बन आएगा
और दूसरा 1/3 -1/3 आएगा। तो दोनों में से लेसर नंबर कौन सा है? अल्फा है, ये -3, और बीटा कितना है? 1 है। अब देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर 3 टाइम्स x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? -1/3 इंटू x माइनस बीटा कितना है? 1 है। अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का हम लोग डिवाइड करते हैं बोथ साइड। किसी पॉजिटिव नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड या फिर डिवाइड करो बोथ साइड, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? x + 1/3 x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये चेक करेंगे ये कौन सा फॉर्म इन चारों में से जो फॉर्म बनेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख लेंगे हम लोग। तो लेस देन और इक्वल टू कौन सा फॉर्म बन रहा है आपका? थर्ड वाला फॉर्म। थर्ड वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग आंसर क्या है? ये वाला है, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। तो इसका आंसर लिख लेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट दोनों साइड में, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, अल्फा कितना है? -1/3 है, और यहाँ पर लिखेंगे बीटा, बीटा कितना है? 1। तो ये इसका आंसर हो गया। या फिर इसी को आप लिख सकते हो x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/3। चाहे ये लिखो आंसर या फिर ये लिखो, दोनों ही क्या है? इसके इक्वल आंसर्स हैं। मान लो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स से -3x² + 2x + 6 इज लेट्स से लेस देन ग्रेटर देन 0। ये मैंने लगा दिया कोई सा भी टर्म। तो अब जो है सबसे पहले क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कोई भी टर्म इधर अगर लिखा हुआ है तो उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड लाके ऐसा बना लेंगे। तो इसके सबसे पहले इसके रूट्स निकालेंगे। -3x² + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितना है? -3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से रूट्स निकालेंगे तो -b + -√b² -4ac, a की वैल्यू है -3 इंटू 6, c की वैल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू -3। तो यहाँ से आ जाएगा -2 + -√4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? प्लस ये आ जाएगा 1272 डिवाइड बाई -6। तो ये आ गया -2 + -√76 डिवाइड बाई -6। तो इसको कितना लिखा जा सकता है? -2 + -√, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 76 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 19 डिवाइड बाई -6। तो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 19 का रूट निकलेगा नहीं तो उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आ जाएगा -2 + -2 √19 डिवाइड बाई -6। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है? x = 2 से डिवाइड कर दो इसमें बोथ साइड, तो आ जाएगा 1 ± ऑफ यहाँ पर √19 और डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ रही है? 1 + √19 डिवाइड बाई 3, और दूसरी वैल्यू आ रही है 1 - √19 डिवाइड बाई 3। तो इसमें से अल्फा कितना हो गया आपके पास? अल्फा हो गया 1 - √19 डिवाइड बाई 3, और बीटा कितना हो गया आपके पास? 1 + √19 डिवाइड बाई 3। तो आपने ये रूट्स निकाल दिए अल्फा बीटा। अब अगर आपके पास अल्फा बीटा रूट्स निकल गए तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर इसको लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा इक्वल टू कितना है? 1 - √19/3, और बीटा कितना है? 1 + √19/3। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो a का वैल्यू कितना है? -3 इंटू लिखेंगे x माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना है? 1 - √19/3, और x माइनस बीटा, बीटा कितना है? x माइनस 1 + √19/3, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो निगेटिव नंबर है -3, तो -3 से बोथ साइड क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो -3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा?
-3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। -3 एक निगेटिव नंबर है, मैंने ऑलरेडी बताया। निगेटिव नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड या फिर डिवाइड करो बोथ साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो -3 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। अब देखो ये 4 फॉर्म थे, चारों फॉर्म में से कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा फॉर्म में मैच कर रहा है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लेस देन 0। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा लिखा था, ये आंसर मैंने लिखा था। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख लेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर अल्फा लिखेंगे, अल्फा कितना आया था हमारा, ये नंबर था, तो ये क्या आ जाएगा √1 माइनस √19/3 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा √1 प्लस 19/3। ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा लिखा बीटा लिखा, ये आंसर हो गया। या फिर इसी को आप लिख सकते हो इस आंसर को ऐसे 1 प्लस √19/3 एंड ग्रेटर दैन 1 माइनस √19/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज करके IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है डेफिनेटली। तो 2 टाइप की इनइक्वालिटी होती है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। फर्स्ट इसमें है if ax² plus bx plus c greater than or equal to 0, a greater than 0, b less than 0, then a greater than 0, true for all x, then d must be less than or equal to 0। दूसरा if, या इसी को ये लिख सकते हैं और if ax² plus bx plus c greater than or equal to 0, a greater than 0 and b less than or equal to 0, then x belongs to all real number, then x belongs to -infinity to infinity। तो ये आंसर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि if ax² plus bx plus c less than or equal to 0, greater than 0 लेते हैं, a greater than 0 and true for all x, then t must be less than 0। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि if this is less than or equal to 0, true for all x, और यहाँ पर अगर a less than 0 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, b ऑलवेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। सेम तरीके से यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो, ट्रू फॉर ऑल एक्स, देन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो ये कुल मिला के आपको इन सभी से आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि अगर आपके पास 2 ही फॉर्म बनेगा, इसके मेन फॉर्म कौन सा बनेगा कि ax² plus bx plus c greater than or equal to 0, a greater than 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो, ट्रू फॉर ऑल एक्स, देन इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। या इसी के फॉर्म में ये वाली प्रॉपर्टी, और दूसरा आपको अगर ax² plus bx plus c ग्रेटर दैन 0 है, a पॉजिटिव है, फॉर ऑल x है, इसको मतलब है फॉर ऑल x, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बस यही 2 इनइक्वालिटी आपको याद रखना है। 4 बन रही थी, चारों को सिंप्लीफाई करोगे तो बस 2 ही टाइप की बनेगी, इस टाइप की। तो इनमें क्या होगा, ये ट्रू फॉर ऑल एक्स लिखता है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, अगर ट्रू फॉर ऑल एक्स है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है।
या इसी को क्या कहेगा कि ऐसा कहेगा कि ए अगर ये चेक हो, ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आएगा। या फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि इसका कैसे एप्लीकेशन होता है। इस पर जो क्वेश्चन पूछता है बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है आईटी में। और ये जो दो डेफिनेशंस हैं, इसका आईटी जेईई के हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में कहीं भी इसका यूज़ कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो इनइक्वालिटी हैं। इसको नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे।